नमस्ते दोस्तों। आज तक के जो पत्रकार थे श्याम मीरा सिंह, उन पर बात करेंगे। उनको आज तक ने मोदी जी पर दो ट्वीट करने की वजह से निकाल दिया है। तो उन्होंने जो दो ट्वीट किए थे वो इस तरह थे: हु सेज रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, दे शुड फर्स्ट आस्क मोदी टू रिस्पेक्ट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, तो मोदी जी से कहिए कि वो प्रधानमंत्री पद का सम्मान करें। उसके बाद उन्होंने और एक ट्वीट किया और उसमें लिखते हैं वे कि मैं यहाँ ट्विटर पर कुछ लिखता हूँ तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं कि इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं। मैं अगला ट्वीट और दम लगा कर करता हूँ, पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी इज अ शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे दो ट्वीट जैसे ही उन्होंने किए तो उन्हें आज तक कंपनी की तरफ से टर्मिनेशन लेटर भेजा गया। तो उसके बाद उन्होंने मोदी जी के ऊपर एक के बाद एक ऐसे सवाल उठाए हैं, तो आज तक किसी भी पत्रकार ने 7 साल में उनको इस तरीके से सवाल नहीं पूछे होंगे, ऐसा मेरा तो कम से कम मानना है। तो जो उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं मोदी जी पे, वो जस के तस बताना जरूर है, क्योंकि वो श्याम मीरा सिंह के उनके अपने खुद के विचार हैं। तो वो लिखते हैं कि 7 महीने पहले जब मैंने आज तक ज्वाइन किया, तब मुझे इस बात का भान था कि मुझे क्या लिखना है, किन लोगों के लिए बोलना है। तब ही सत्ताधारी दल के समर्थकों द्वारा कंपनी को टैग करके लिखा जाने लगा था कि इस आदमी को, यानी श्याम मीरा सिंह को, आज तक से निकाला जाए, क्योंकि ये आदमी मोदी के खिलाफ लिखता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से लोगों ने आज तक को लिखना चालू कर दिया था। तो वो लिखते हैं, बीते कुछ दिनों से भी कंपनी पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक वर्ग के द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा था। अंततः मोदी जी पर लिखे 2 ट्वीट के बाद मुझे आज तक से निकाल दिया गया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये वो बातें हैं जो एक पत्रकार के रूप में ही नहीं, एक नागरिक के रूप में मुझसे अपेक्षित थी कि मैं एक ऐसे शेमलेस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूँ, जो एक खिलाड़ी के अंगूठी की चोट पर ट्वीट करता हो, लेकिन एक हमारे देश के बहुत ही ईमानदार पत्रकार जो अफगानिस्तान में मारे गए, उसके ऊपर मोदी जी ने एक शब्द तक नहीं कहा। मुझसे नागरिक के रूप में भी अपेक्षित था कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं, जिसकी लफबाजी और भाषणबाजी ने मेरे देश के लाखों नागरिकों को कोरोना में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। मुझसे यह भी अपेक्षित था कि ऐसे प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को बेशर्म कहूं, जिसकी वजह से देश के एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग हर रोज भय में जीता है और जिसे हर रोज डर लगा रहता है कि शाम को सब्जी लेने जाऊंगा तो घर वापस लौटूंगा भी या नहीं, या दाढ़ी टोपी और मुसलमान होने की वजह से मार दिया जाऊंगा। मुझसे ये भी अपेक्षित था कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं, जो लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों की शहादत की खबर को दबाए और अपनी गद्दी बचाने के लिए ये कहकर दुश्मन देश को भी क्लीन चिट दे दे कि सीमा में कोई घुसा नहीं और ना ही कोई विवाद है। तो इस तरीके से श्याम मीरा सिंह ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए। उसके बाद वो लिखते हैं कि अगर किसी पार्टी, छात्र, मजदूर, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों या दलितों के संगठनों ने अपना विरोध करने के लिए सड़क पर उतर जाए और पुलिस लाठियों से उनकी कमर तोड़ दे, तब मुझसे ये अपेक्षित किया जाता है कि उस पुलिस या जुल्म के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री को मैं कहूँ कि वे शेमलेस है। हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 8 महीनों से बैठे रहे, उनमें से सैकड़ों बुजुर्गों की धरना स्थल पर ही
मौत हो जाए और प्रधानमंत्री कहे कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ, तो मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ, तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझसे ये अपेक्षित है कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूँ। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, सैकड़ों हत्याएं हैं जिन पर इस देश के प्रधानमंत्री को शेमलेस ही नहीं बल्कि धूर्त, चोर और निर्दोष नागरिकों के अधिकारों को कुचलने वाला एक कायर तानाशाह कहा जाए। इसलिए मुझे अपने कहे का कोई दुख नहीं है। इस बात का भान मुझे नौकरी से पहले दिन से था कि देर सवेर मुझसे इस्तीफा मांगा जाएगा या किसी भी मिनट पीएमओ आवास की एक कॉल पर निकाल दिया जाऊंगा। मैंने वही बातें कही जो मुझसे एक पत्रकार के रूप में ही नहीं बल्कि एक सिटीजन यानी नागरिक के रूप में भी अपेक्षित थी, जिसकी उम्मीद सिर्फ मुझसे ही नहीं की जाती बल्कि एक कपड़े सिलने वाले दर्जी से भी की जाती है। वर्षों की मेहनत और लड़ाई से कमाई हुई इस देश की स्वतंत्रता को लूटने पर तुम कब बोलोगे? ये अपेक्षा मुझसे ही नहीं की जाती है, हमारे प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर से भी की जाती है। विश्वविद्यालयों के कुलपति, राजमिस्त्री, सड़क पर टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर, पढ़ने वाले छात्र, यहाँ तक कि कंपनियों में काम करने वाले हर एक कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आपकी चारों ओर हो रही सामूहिक हत्याओं पर आप कब बोलेंगे? मैंने अपना हिस्सा चुकाया, जहां रहा उस जगह कोशिश की कि आम इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ बोल सकूं, कुछ लिख सकूं। इसलिए मुझे अपने कतन का दुख नहीं है। मैंने इस देश के प्रधानमंत्री को शेमलेस कहा, बल्कि मुझे इस बात के लिए संतुष्टि है कि मैंने ऐसा कहा। आज तक ये कहने के लिए अच्छी जगह थी, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। तो हमने 10 जुलाई को एक फ्रांस के जो एनजीओ है उनकी रिपोर्ट आई थी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की, तो उसमें भी कहा गया था कि भारत में पत्रकारिता के लिए बड़े बुरे दिन आए हैं। पत्रकारों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर जैसे आईपीसी की जो इंडियन पिनल कोड है उसकी जो धारा 124 ये है, राजद्रोह का आरोप लगा के उन्हें जेल में डाला जा रहा है या उन्हें अलग अलग मतलब उनको बर्खास्तगी का भी खतरा बना रहता है। इस तरीके से जो रिपोर्ट आई थी तो उसकी पुष्टि करने वाला ये पूरा मामला है।